Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 10th subject science chapter first. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज पेज नंबर 8 पे 1.2.2 डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रखा है, वहाँ से आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस यानी कि अपघटन की अभिक्रिया। ठीक है, एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब यानी कि शुष्क ट्यूब के अंदर हमको क्या करना है, 2 ग्राम यानी कि 2 फेरस सल्फेट क्रिस्टल उसके अंदर डालना है। ठीक है, फिर नॉट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या करना है, हमको कलर नोट करना है। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज सो इन फिगर 1.4। देखो 1.4 के अंदर दे रखा है ना, एक लड़की कर रही है एक्सपेरिमेंट कि क्या करना है कि ये जो ट्यूब है, जो हमने ट्यूब ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है, इसको हम क्या कर लेंगे, बर्नर के पास में या लैम्प के पास में फ्लेम पर क्या करेंगे, गरम करेंगे। जैसा कि इस फिगर 1.4 में हमको क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब क्या होगा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब वापस हमें क्या करना है, क्रिस्टल का क्या करना है, कलर देखना है। क्योंकि क्या हुआ है, हीटिंग के बाद में इसका कलर क्या हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये हमें क्या करना है, देखना है। पहले भी हमने इसका कलर देखा था जब हमने इसको ट्यूब के अंदर डाला था, और वापस इसको हीट करने के बाद में, इसको गर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका कलर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर, कैसा ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। क्या हो गया है, इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, फिर यू आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बर्निंग सल्फर। पहले इसकी स्मेल अलग थी, लेकिन जब इसको हमने गर्म किया है तो इसकी क्या हो गई है, स्मेल भी चेंज हो गई है। हम उसको क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल उसकी हम सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला दे रखा है फेरस सल्फेट का और फेरिक ऑक्साइड। इसको हीट करने पर ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। कौन, फेरस सल्फेट। ठीक है, इन द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं या कि हमने जो इसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जो सिंगल रिएक्टेंट है, यानी कि एक रिएक्टेंट जो है ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, ये क्या करता है, टूट कर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे से क्या बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं। दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं, किसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। जब इसको गर्म किया जाता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, तो ये क्या करता है, पानी जो होता है उसको छोड़ देता है गर्म करने पर, और उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट देन कंपोजेस टू फेरिक ऑक्साइड FeO3 सल्फेट ऑक्साइड एंड सल्फर ट्रीऑक्साइड। ये क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड्स के अंदर एंड सल्फर ट्रीऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड है, कठोर है। वाइल SO2 एंड SO3 आर क्या है, ये क्या है, गैसेज है, यानी कि द्रव के अंदर है। फिर है डीकम्पोजिशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग एज एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेज। One is the manufactures of cement. When a decomposition reactions in carried out by heating, it is called thermal decomposition. क्या होता है, अब decomposition of calcium of carbonate calcium oxide। अब एनर्जी देने पर क्या होता है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वियोजित होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ये क्या है, बहुत ही प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग है, जिसका यूज़ किस में होता है, अलग अलग उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वेरियस इंडस्ट्रीज़ अलग अलग उद्योगों के अंदर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। और इसके अनेक उपयोगों में से या इसके बहुत सारे उपयोगों में से एक उपयोग जो है वो किस में यूज़ किया जाता है,
मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट बनाने के अंदर इसका यूज़ लिया जाता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशंस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीट के द्वारा डीकम्पोजिशंस आउट होता है, यानी कि ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड थर्मल कंपोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। इसका भी देखो फॉर्मूला दे रखा है, लाइमस्टोन, फिर इसको हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम बन जाता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस टू गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है, किसके अंदर, 1.6 के अंदर। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। वापस एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमको क्या करना है, नाइट्रेट पाउडर लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। जैसे एक चिमटे की मदद से इसको पकड़े रखना है और फ्लेम के ऊपर इसको क्या करना है, गर्म करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी, अगर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं तो उसको क्या करें, लिख लें। यू विल ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, द एमिशंस ऑफ ब्राउन fumes, these fumes are of nitrogen dioxide, the reaction that take place is, हमने क्या देखा कि इसके जो भूरे रंग का जो धुआं था उसमें क्या हो रहा था, वो फ्यूम्स यानी कि उसमें उत्सर्जित हो रहा था, यानी कि वो बढ़ रहा था। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है, धुआं है। जो धुआं निकला था वो किसका था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था। और ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ये ऊपर दे रखा है ना इसका फॉर्मूला, लीड नाइट्रेट है, फिर उसको क्या, लीड ऑक्साइड है, हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड बन जाता है, फिर प्लस इसके अंदर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। जो धुआं होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कुछ और इस विलयन की क्या करनी है और एक्टिविटीज़ अगर हम देखते हैं तो 1.7 और 1.8 के अंदर हम देखेंगे, लेकिन ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।